ने अपने हाथ से ही अपने जीवन में जहर घोला है महारानी। तो पत्नी बोली, प्रभु आप काहे को परेशान हो रहे? अरे तुम क्यों दुखी हो? अरे तुम सुखी हो तो हम पहले से ही सुखी हैं। और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है, सुहागिन बही है। और जो पिया के मन भाए वो अभागिन बही है, जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते हैं। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा। एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। पंचवटी पे उपदेश देते समय अनसुईया ने सीता से ही तो कहा था, बेटी सीता बड़ा अच्छा किया तुमने जो 14 वर्ष अपने पति के साथ वन में बिताने चली आई। ये स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र होती है। एक पति की सेवा करना भवसागर से पार उतरने का एक चारा बताया गया है। क्योंकि एक विद्वान ये कल्पना करता है, जरा गौर करें। अरे बड़ी के घर में रुके हैं। देवर्षि नारद की बात सच भई है और बड़ी रानी गर्भ धारण करती हैं। अंधेरे में सवेरे ने करे गए छोटी के घर, कहीं जगह ना गई हो। चले छोटी के घर पे क्या देखा कि बड़ी रानी से मिलने के बाद जब छोटी के घर पे गए तो तानपा देख रहे हैं कि छोटी रानी के महल के किवाड़ खुले और बीच दरवाजे पे देहरी पे खड़ी है, करिया पे अंदर जो दूर से आता हुआ देखा। छोटी रानी ने रास्ता भी घेर ले, इधर आ, इधर आ, कहां रहे, कहां रहे? पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले करो तो अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। छोटी रानी चिल्लाने लगी, मौन क्यों खड़े हो? मैंने क्या पूछा? तुम पूरी रात भर रहे कहां? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हमें पता है तुम कहां रहे। अब बोली, घर रहे और जानी मिली ले रही धमकाई, बाद न की करियो याद रे जब कसम हमारी उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, हम उससे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। तो गए क्यों? जब धर की नारी सतरानी है, सोई वो पेट में पानी है।
कसम खा के कही थी कि हम उससे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करें, फिर तुम गए क्यों? उत्तानपाद कहने लगे, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, वो अब भी तेरे दिल में कोई उसके लिए जगह नहीं, उसे जिंदा काहे को छोड़िए। जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तो उसी की बात, उसके अलावा तेरी जुबान पे बात भी नहीं आती। छोटी बोली तो इसका मतलब ये है कि तुम मान ही गए। तो हमने सोचा कि भाई और जॉन भी नहीं बता देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया तो रहने लगी घर में। इधर बड़ी रानी भी गर्भ धारण करती हैं, कुछ समय के बाद छोटी रानी भी गर्भ धारण करती हैं। अब तो घर में बड़ा आनंद है, लेकिन दोनों रानियों में अंतर हो गया। कितना? बड़ी रानी ने जब गर्भ धारण किया तो उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले करती थी। वो इधर जब छोटी ने गर्भ धारण किया तो 4 पाई से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने में लगी हैं। कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है। वो काऊ दासी को जगह ना मिल रही है तो दासी दासी को ही दबा रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों में अंतर इतना। कितना? तब बोले कि एक ने की यारी गर्भाधारण, और उस दिन से पलंग न छोड़ा है। तल की और खेतों का नाज बटोरा है। दोनों रानियों में अंतर था, लेकिन जब दोनों के लड़का पैदा हुए उन बच्चों में भी अंतर। कितना? एक राज कुमार कहलाई के पलना में पाला जाता है, एक दुखिया को लाल सुबाई बेको पत्तों पर डाला जाता है। दोनों रानियों में अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए तो उनमें भी अंतर। कितना? बड़ी रानी के जब खेतों पे लड़का पैदा हुआ तो उसे कोई देखने भी नहीं गया, और जब छोटी रानी के घर में लड़का हुआ तो गांव की 1000 औरतें ढोलक बाजे लेकर के दरवाजे पे बधाई गाने के लिए पहुंच गई। किस्मत अलग है दोनों की। एक अगर आराम से पालना में सो रहा है तो दूसरा अगर भूखा पत्तों पे रो रहा है, उससे कोई गोद में लेने वाला भी नहीं है। एक सर्दियों में गर्म वस्त्र पहने हैं तो दूसरा उधर खेतों पे सर्दी के मारे ठिठुर रहा है। दोनों बच्चों के नाम रखे गए। बड़ी रानी के जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव। और इधर जो छोटी के लड़का हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम दोनों अपनी किस्मत के अनुसार आंगन में बड़े होने लगे, समझदार होने लगे, लेकिन इन दोनों बच्चों में प्रेम बहुत आई, एक दूसरे को चाहते बहुत थे। एक बार उत्तम ध्रुव के घर पे गया खेतों और कहने लगा, भैया ध्रुव अकेले ही बने रहते हो घर पे, अच्छा नहीं लगता होगा, चलो आज हमारे साथ चलो, आज हम दोनों भाई साथ साथ खेलेंगे। और उत्तम ध्रुव की कलाई पकड़ के चल दिया। दोनों बच्चे पूरे दिन खेलते रहे। खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश कर गए। जो दरबार में महाराज ने दोनों बच्चों को देखा तो बड़े मगन हुए। सोचने लगे, परमात्मा चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो क्या हुआ, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। और पिता को चाहिए क्या? जिस पिता की संतान सुखी है तो पिता उसी में सुखी है।
और मन में एक बात और सोचने लगे, महाराज उत्तम तो हमारे ही पास रहता है, रोज गोद में बैठता है, आज ध्रुव पहली बार आया है, आज उत्तम को नहीं ध्रुव को गोद बिठाएं। और उत्तम को जमीन पे खड़ा कर दिया और ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बिठा लिया। दरबार में बातें होने लगी, सब लोग बोले भैया पिता हो तो महाराज जैसा हो, जितना ही महाराज छोटी रानी को मानते उतना ही बड़ी को मानते, और फिर पिता के लिए तो संतान बराबर होती है, चाहे घर में एक लड़का हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जहां 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते। कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ भी नहीं सोचता है। उन लोगों के बीच में एक नीच बुद्धि वाला आदमी और बैठा हुआ था, नीच बुद्धि वाला। कौन? चुगला चूक तुए नहीं और बस गाय कहो चाहे रोए, और घर घर फूट कराई दे, वो करे एक के दोए। जो नीच होते जिन्हें कहते चुगला, और ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं करते। जैसा हमने कल बताया था कि आदत वाला